नाज़रीन, आज की चंद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तकरीबन 7-8 मुख्तलिफ खबरें हैं। आपको याद होगा कि शहबाज गिल साहब और शहजाद अकबर, इन दोनों के नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में शामिल हो गए थे। शहबाज गिल साहब भी पाकिस्तान से रवाना होने जा रहे हैं और उन्होंने खुद इस चीज़ की अनाउंसमेंट की है। इमरान खान साहब की एडिटेड वीडियो शेयर करके मजहब की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। इनके खिलाफ बहुत जल्द 295C के तहत मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज की चंद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तकरीबन 7-8 मुख्तलिफ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहले तो खबर ये है कि मेरे कायद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो आज सऊदी अरब के लिए रवाना होने वाले हैं, जहाँ पे वो उम्रे के लिए भी जा रहे हैं। अब सुनने में आया है कि पहले जो बात हो रही थी कि जी बहुत बड़ा एक ग्रुप उनके साथ जा रहा है, अब वो ग्रुप जो है वो सुकड़ गया है। तो बहुत से लोगों ने पहले एतराज़ भी किया था कि जी ये ख़बर ठीक नहीं है, लेकिन ख़बर एक्चुअली ठीक थी। लेकिन अब सुनने में आया कि वो इस प्रेशर की वजह से भी जो है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई, उसके बाद इस ग्रुप को जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा एक और ख़बर ये आई है सऊदीया के हवाले से ही कि जी पाकिस्तान सऊदी अरब से तकरीबन 3 अरब डॉलर जो है वो मांगने जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि आपके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पैसों की बड़ी अशद ज़रूरत है। और इसलिए सऊदीया के साथ जो है वो सऊदी अरब के साथ ये मामला भी जो है वो डिस्कस किया जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात सऊदी अरब से मुतल्लिक ये भी है कि जब ये कहा जा रहा है कि जब मेरे कायद शहबाज शरीफ वहाँ पर होंगे तो इसी दौरान जो तुर्की के सदर हैं तैयब एर्दोगान, वो भी सऊदी अरब के दौरे के ऊपर होंगे। तो मुमकिन तौर पे ये भी हो सकता है कि दोनों की मुलाकात वहाँ पे हो जाए। ये मैं आपको बता दूं कि तैयब एर्दोगान और शरीफ ख़ानदान जो है वो बड़े आपस में करीबी हैं और नवाज़ शरीफ ख़ास तौर पे उनका जो है तैयब एर्दोगान के साथ बड़ा एक पुराना और क्लोज़ रिलेशनशिप है। अब क्या यहाँ पे मतलब 3 बड़े मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की आपस में वहाँ पे कोई मुलाकात होती है या नहीं होती, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अलबत्ता तैयब एर्दोगान के बारे में ये खबर आई है कि वो भी जो है इस दौरान वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर मौजूद होंगे। तो एक खबर जो है वो तो ये हो गई। इसके अलावा एक और ख़बर पंजाब असम्बली के हवाले से है। कल मैंने इसका जिक्र भी किया था अपने वीलॉग के अंदर कि पंजाब असम्बली का इजलास आज होना है और आज एक्चुअली खुफिया राय शुमारी होनी थी उस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो मज़ारी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ आई हुई थी। तो इस सिलसिले में जो मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी हैं और जितने भी नाराज़ अरकान हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया गया था आज मॉडल टाउन के अंदर। लेकिन उसके बाद ये खबर आई है कि जनाब उस इजलास को अब मुलतवी कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन भी जारी हो गया जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। 16 मई तक जो है अब इसको मज़ीद आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो वो जो डेडलॉक का सिलसिला है वो अभी तक वैसे ही जारी है। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो पंजाब असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने जाके अदालत से रुजू किया क्योंकि उनको इस बात का शक था कि शायद उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। और मोहम्मद खान भट्टी उन्हें इस बात का शक था कि उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने जाके अदालत से एक ऑर्डर लिया है कि इनकी गिरफ़्तारी जो है वो ना की जाए। मुस्लिम लीग नून भी जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गई है इस सिलसिले में। और आज पुलिस के बहुत बड़े ज़्यादा दस्ते जो हैं वो पंजाब असम्बली पहुँचे हुए थे किसी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए कि कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए, क्योंकि ख़बरें आ रही थी कि कोई दंगा फसाद आज भी हो सकता है पंजाब असम्बली के अंदर। लेकिन अब ये मामला जो है वो मज़ीद आगे चला गया, मतलब 16 मई तक ये चला गया, इसको मज़ीद पोस्टपोन कर दिया गया। तो मैंने जिस तरह पहले कहा था कि जिस चीज़ का शक है वो यही है इसी बात का कि मौजूदा जो सेटअप है पंजाब का, यानी कि उस्मान बुज़दार साहब केयर टेकर CM हैं, वो किसी सूरत जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं करना चाह रहे और ये मामला जो है इसी तरह ही आगे लिंगर ऑन होता जा रहा है। और इनकी ये कोशिश ये है कि ये मुस्लिम लीग नून के हाथ में ना पकड़वाया जाए, क्योंकि आगे जाके इमरान खान साहब ने वो जो इस्लामाबाद की कॉल देनी है तो पंजाब से उनको जो है वो लोग चाहिए और पंजाब से लोगों की अगर काफ़िले ना रवाना हो सके और उनको रोक दिया गया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस वजह से ये जो है प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा एक और ख़बर ये भी आई है कि गवर्नर ने कल रात को मुशावरत की थी उमर चीमा साहब ने, और इमरान खान साहब से भी की थी, साबिक़ चीफ जस्टिस से भी उनकी मुलाकात, साकिब निसार साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। तो इस सिलसिले में अब ये खबर आ रही है कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर करने का फ़ैसला किया गया है गवर्नर की जानिब से, और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, मैं इस तरह कहूँगा।
और वो ये प्ली ले रहे हैं कि जी जो कोर्ट का ऑर्डर कल आया था वो बाइंडिंग नहीं है, वो एक सिर्फ सजेशन है। जो इनकी तरफ से जो प्ली ली जा रही है वो ये है। तो मतलब आप इस चीज़ को अगर उठा के देखें तो एक्चुअली हर किस्म का बहाना बनाया जा रहा है कि किसी तरह जो है वो हमज़ा शहबाज जो है वो सीएम ना बन सकें, क्योंकि अगर हमज़ा शहबाज सीएम बन गए तो सारी पावर जो है उनके हाथ में ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो ये होने नहीं देना चाहते। इसके अलावा नूर आलम खान के हवाले से भी एक खबर आई है, ज़रा उसको भी शेयर कर लेते हैं। जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब अपना काम शुरू कर दिया है और ये ख़बर सामने आई है कि नाअहली का जो रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ दायर किया गया था उसका फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब महफूज कर लिया है। उन्होंने जो नूर आलम खान के वकील हैं उन्होंने आर्टिकल 63A का हवाला देकर जो है वो रेफरेंस पे एतराज़ उठाया है और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने मुनर्रिफ रुकन नूर आलम से अब 6 मई तक जो है इसका जवाब भी जो है वो तलब कर लिया है। तो अब देखना ये है कि ये कार्रवाई कहाँ तक आगे जाती है, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये एतराज़ उठाते रहे हैं कि जी हमारे जो नाराज़ अरकान हैं आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो अब वो सिलसिला कम अज़ कम जो है वो प्रोसीजर जो है वो एक स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से ही रिलेटेड एक और ख़बर भी वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। काफ़ी ख़बरें वहाँ उस साइड से आ रही हैं और वो ख़बर ये है कि जनाब ये नोटिफिकेशन आप सामने देख लें, ये कल का बेसिकली एक नोटिफिकेशन है। इसके अंदर इमरान खान साहब की और खुर्रम शेर ज़मान, हलीम आदिल शेख और एजाज़ चौधरी, ये चारों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, मतलब इमरान खान साहब तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि वो चेयरमैन हैं और बाकी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं। इन सब की स्पीचेज़ मंगवाई गई हैं और ये स्पीचेज़ जो है ये भेजा गया है पेमरा के चेयरमैन को ये लेटर गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जिस तरह इनकी स्पीचेज़ का रिकॉर्ड तो हमें ज़रा भिजवाएं, हम ज़रा चेक करना चाहते हैं। इन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं और इस वजह से अब इसकी स्क्रूटनी भी करने का फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब मेरे सुनने में आ रहा है ज़रा थोड़ा सा पेच कसने लगा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर जो है वो टैक्स हुए हैं इमरान खान साहब की जानिब से। उनको नून लीग का एजेंट भी कहा गया, ये सब कुछ कहा गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज ये प्रेस रिलीज़ भी जारी की है और इस प्रेस रिलीज़ के अंदर अगर आप इसको पढ़ें तो मैं बल्कि पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है जिसमें तमाम फैसला जात आइन और कानून की रोशनी में किए जाते हैं। बाज़ अफराद की तरफ से जानबूझकर और बदनीति पर मबनी हक़ाइक़ के बरक्स ये तासुर दिया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन में फ़ैसले इनफरादी तौर पर किए जाते हैं। ये बिल्कुल गलत और लग़्व है। दरअसल जनवरी 2020 से लेकर आज तक जितने भी फैसले हुए हैं, ख्वाह कमीशन 5 मोअज़्ज़िज़ मेंबरान पर मुश्तमिल था या 3 मोअज़्ज़िज़ मेंबरान पर, तमाम फैसले इत्तफ़ाक़ राय कंसेंसस से हुए और एक भी फैसला ऐसा नहीं है जिसमें कोई इख्तलाफी नोट, डाइसेंटिंग नोट तक दिया गया हो। मज़ीद ये कि मोअज़्ज़िज़ चेयरमैन और मेंबरान के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी मौजूद है और मुल्क के बेहतरीन मफाद में आइन और कानून के तहत और अपने हलफ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन बगैर किसी दबाव के फैसले करता रहेगा। असल इशू ये है कि इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो अपनी पोजीशन ले रहे हैं वो बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम ले रहे हैं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हमारे खिलाफ हो गया जी और वो हमारे खिलाफ सारे फैसले देता है। ये बात जो है वो कुछ हद तक गलत है और इसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इतने ज़्यादा पावर्स नहीं हैं कि वो अकेला बैठ के जो है वो कोई फैसले कर सके। इस सिलसिले में पूरा इलेक्शन कमीशन अब तो आजकल चूँकि 3 है, ये भी इमरान खान साहब की नाअहली है कि उन्होंने एक्चुअली जो 2 दीगर इलेक्शन कमीशन के अरकान अनाउंस होने थे वो किए ही नहीं उन्होंने और काफ़ी देर से ये सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह जो 5 रुकनी होना चाहिए वो कंप्लीट भी नहीं हो सका। तो अगर नहीं भी है, इसके बावजूद भी ये सारे फैसले जो हैं वो बाकी मेंबरान को भी ऑन बोर्ड ले के किए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब ये लग रहा है कि वो भी अपनी एक पोजीशन ले रहा है कि जनाब इतने भी आराम से जो आप हर तकरीर के अंदर बैठ के हमें बुरा भला कह देते हैं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें एक और ख़बर ये भी है कि ये पहला मौका नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाके ऑलरेडी फवाद चौधरी, आज़म सवाती और जमशेद चीमा, ये 3 अफराद जाके पहले ही माफिया मांग चुके हैं और अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, एक दफ़ा इनमें से किसी एक ने कह दिया था जी ऐसे इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए। जमशेद चीमा साहब ने कहा था जी इलेक्शन कमीशन पैसे लेता है। इन सारे मामला पे ऑलरेडी ये लोग जाके माफिया मांग चुके हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं इस पर भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो नोटिस ले लिया है। अब देखते हैं कि इनके खिलाफ जो है वो क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तो तफसील से इस बारे में बात हो गई। अच्छा जी, इसके अलावा एक और, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ही ECL के हवाले से एक और ख़बर ये है कि वो जो कई अफराद के नाम जो है वो लिस्टों से निकाल दिए गए थे, ECL से निकाल दिए गए थे, जिसमें ज़्यादातर जो है वो हुकूमती अफराद भी शामिल थे।
तो उसे भी सिंध हाई कोर्ट के अंदर आज चैलेंज कर दिया गया है कि जी इनके नाम, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इनके नाम ECL से निकल गए हैं, उसे चैलेंज किया गया। अब देखते हैं कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देता है। अच्छा जी, एक और जो फैसला आया है वो शरीयत कोर्ट का आया है। शरीयत कोर्ट ने जो है वो सूद के हवाले से जो है वो अहकामात जारी किए हैं कि सूद को जो है वो ख़त्म किया जाए। अगले गालबन 3 साल का कोई टाइम दिया है उन्होंने कि उसके अंदर इसको ख़त्म किया जाए। और इस सिलसिले में जो है वो अमीर जमात इस्लामी जो हैं उन्होंने भी आज इसके ऊपर काफ़ी तफसील से बात की और उन्होंने कहा कि इस पर जल्द अज जल्द अमल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस सूद के ख़ात्मे के हवाले से पहले भी इस तरह का एक डिसीजन कोर्ट्स की जानिब से आ चुका है। ये मामला अभी भी काफ़ी गंभीर है और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इख्तियार भी हुकूमत के पास है। और ये पूरा आपका जो बैंकिंग निज़ाम है उसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आपका बैंकिंग निज़ाम आगे किस तरह चलेगा जब इस किस्म की जो रूलिंग आई है। अब आपको ये देखना है कि आप शरीयत कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अच्छा जी, 2 ट्वीट्स जो हैं वो शहबाज गिल साहब के हवाले से मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने आज एक ये ट्वीट किया है, बल्कि रात को गालबन सहरी के वक्त उन्होंने ट्वीट किया है 3:52 पे। उन्होंने कहा जी 2 से 3 दिन के लिए निजी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, बता के इसलिए जा रहा हूं कि कहीं ये ना समझ लेना कि भाग रहा हूं। खान के साथ खड़ा था, खड़ा रहूंगा। ईद के बाद अब दमादम मस्त कलंदर होगा और इंशाल्लाह खान के साथ पहली कतार में खड़ा होकर इस इम्पोर्टेड को शिकस्त देंगे। ये इन्होंने शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है। अब आपको याद होगा कि शहबाज गिल साहब और शहजाद अकबर, इन दोनों के नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में शामिल हो गए थे और उसके बाद बिल्कुल जिस दिन इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई थी उसी रात को जो है वो इन दोनों के नाम उसके अंदर डाल दिए गए थे। तो ये भी एक सवालिया निशान था कि नाम डाले किसने हैं, क्योंकि तब तक तो शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं आई हुई थी, तो किसने नाम डाले। उसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है इनको रिलीफ मिला था और इनके नाम जो है उस ब्लैक लिस्ट से निकाल दिए गए थे। शहजाद अकबर ऑलरेडी पाकिस्तान से जा चुके हैं, शहबाज गिल साहब भी अब ये ऐलान कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं। जाहिर बात है इसके ऊपर चहमगोइयाँ होंगी कि वापस आते हैं या नहीं आते, लेकिन ये फरमा रहे हैं, शहबाज गिल साहब फरमा रहे हैं कि जी मैं आऊँगा, ये मत समझना कि मैं भाग रहा हूँ। मे भी एक 2-3 रीजंस हो सकती हैं जो मेरे जहन में आ रही हैं। एक तो ईद आ रही है और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि शहबाज गिल साहब का जो मैं क्या कहूँ से जो सर्कल है वो शिकागो के अंदर अमेरिका के अंदर है, तो गालबन हो सकता है वो ईद मनाने के लिए वहाँ पे जा रहे हों। फिर उसके बाद इनके पास ग्रीन कार्ड भी है, हो सकता है ग्रीन कार्ड के होते हुए भी आपको कुछ US का विज़िट करना ज़रूरी होता है आपको, तो शायद उस वजह से भी ये जा रहे हों और साथ ईद भी मना रहे हों। तो मैं ये तो नहीं स्पेकुलेट कर सकता कि ये वापस नहीं आएंगे, वो खुद कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे। लेकिन शहबाज गिल साहब भी पाकिस्तान से रवाना होने जा रहे हैं और उन्होंने खुद इस चीज़ की अनाउंसमेंट की है। अच्छा, एक अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, कल एक डेवलपमेंट हुई थी। इमरान खान साहब ने लाहौर के अंदर एक तकरीर की थी, मैंने उसके ऊपर कल भी अपना एक वीलॉग किया था। एक पर्टिकुलर पोर्शन है इस पूरी तकरीर के अंदर जिसके अंदर वो एक्चुअली अपने लोगों को ये कहते हैं कि जी आप जो है वो मेरा पैगाम लेके जाएं मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने। ये बात उन्होंने पेशावर में भी परसों कही थी कि जी आप मेरा पैगाम लेके जो है वो गली मोहल्लों में जाएं और लोगों में जाएं और लोगों में जाके मेरा पैगाम दें। और इस जगह के ऊपर उन्होंने एक मिसाल दी कि जी नबी भी जो हैं वो यही करते थे कि वो आगे लोगों को जो है वो ये पैगाम पहुँचाने का टास्क देते थे, तो आपने भी जो है वो यही करना है। अब उसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो काफ़ी स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई, लोगों ने उनका वो क्लिप जो है वो शेयर करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जी देखें अपना मुआवजना जो है वो किस हस्ती के साथ जो है वो आप कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने नोट किया होगा कि मैंने कल जब वीलॉग किया तो मैंने हार्डली इस चीज़ को टच किया। मैंने ये ज़रूर बात कही कि जी आप रिलीजन का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये बैकफायर भी कर सकता है, ये आग लग सकती है, इससे अमन व अमान का मसला हो सकता है, तो काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन वही हुआ मैं, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने भी इसको ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि जी बहुत ही अफसोस की बात है कि तलत हुसैन, उमर चीमा और खुर्रम हुसैन जैसे गटर के गंदे जहन रखने वालों ने इमरान खान साहब की एडिटेड वीडियो शेयर करके मज़हब की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। इनके खिलाफ बहुत जल्द 295C के तहत मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दी जाएगी। अपनी ट्वीट के दूसरा हिस्सा जो है उसमें ये कहते हैं कि हिना जिलानी हाई कोर्ट केस के मुताबिक जो शख्स मज़हब के तौहीन का झूठा मटीरियल शेयर करता है वो असल में मज़हब की तौहीन का मुर्तकिब होता है। इन लोगों ने मज़हब की तौहीन की है। खान साहब की बात को जानबूझकर एडिटेड वीडियो गलत रंग दिया। हम इन शैतानों के खिलाफ हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब बेसिकली वो तौहीन मज़हब के हवाले से जो है वो अब ये एक्शन लेने का सोच रहे हैं, जबकि उन्होंने जो वीडियो शेयर की उन्होंने सवाल उठाया कि जी ये क्या बात कर रहे हैं इमरान खान साहब। दिस इज़ व्हाट हैपन्स।
दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब आप मज़हब का जब कार्ड प्ले करते हैं ना, तो ये होता है। ये एक ऐसी चीज़ है, ये दोनों साइड्स पे एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, जिसकी वजह से मुझे डर लगता है, जिसकी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि खुदा के लिए अपनी सियासत के अंदर जो है मज़हब का इस्तेमाल मत कीजिए, मत इसको यहाँ पे लेकर आएँ। मैंने ये वीडियो मेरे पास भी कल मौजूद थी, ये सर्कुलेट कर रही थी, मैंने इसको ना ट्विटर के ऊपर शेयर किया, ना मैंने अपने किसी वीलॉग के अंदर इसको शेयर किया कि जी ये इमरान खान साहब जो है वो ये क्या बात कह रहे हैं और ये गलत कह रहे हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि आपकी कहीं भी कोई भी कहीं भी बात जो है ना, वो उसको एक दूसरा एंगल भी उसमें से निकल सकता है, और हो चुका है पाकिस्तान के अंदर बहुत दफ़ा इस तरह हो चुका है। एंकर्स के साथ हो चुका है, सियासतदानों के साथ हो चुका है कि उनके ऊपर जो है वो तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगे और उसके बाद जो है उनकी जान तक जो है वो ख़तरे में पड़ गई। तो मैं कभी कतई तौर पे इमरान खान साहब के मुखालफत हो, इमरान खान साहब की गलत चीज़ों के ऊपर तनकीद हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं कभी भी इस हद तक नहीं जाऊँगा कि मैं उनके बारे में ये बात कहूँ। और सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी दूसरे सियासी रहनुमाओं के हवाले से भी जो है वो यहाँ तक मत जाइए। आपको नहीं पता, ये आग आपसे कंट्रोल नहीं हो सकेगी। आप यकीन कीजिए कि मैंने चंद सहाफ़ियों को देखा, मैंने उनकी ट्वीट्स देखी, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, लेकिन मैंने उनकी ट्वीट्स देखी जो बेसिकली ये जो अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने अटलांटिक काउंसिल के अंदर बात कही थी, जिस पर शीरी मज़ारी साहिबा ने ट्वीट भी कर दिया था, तो मैंने सहाफ़ियों को देखा कि वो बैठ के ट्वीट्स कर रहे हैं कि हाँ जी तहरीक लब्बैक इसके ऊपर क्यों नहीं कुछ बोल रही, तहरीक लब्बैक इसके ऊपर कब बात करेगी। मतलब आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैंने सहाफ़ियों को देखा है वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जी तहरीक लब्बैक बोल क्यों नहीं रही इस मामले के ऊपर। आप क्या चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर बदअमनी फैलती रहे, यही होता रहे। अब मैं मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की ये 26 सेकंड की जो एक ये वीडियो है, इसी को लगा के अगर ऊपर लिख दिया जाए कि हाँ जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, आप इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते, तो फिर क्या होगा? दंगा होगा, फसाद होगा, जाने जाएंगी, आग लगेगी, बेड़ा गर्क होगा, फसाद फैलेगा, सिर्फ यही होगा ना। तो खुदा के लिए पहली बात तो सहाफ़ियों का ये काम नहीं है कि आप बैठ के जो है वो इस किस्म का इंतशार फैलाएं, आपको भी इस चीज़ से अपने आप को दूर रखना चाहिए। और दूसरी बात कि सियासी रहनुमाओं को भी जो है खुदा के लिए इज्तनाब करना चाहिए, इन चीज़ों को मत इस्तेमाल करें, ये आपके हाथ से निकल जाएगा, आपसे कंट्रोल भी नहीं होगा, आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। तो बराए मेहरबानी सियासत करें, टिका के करें, लेकिन मज़हब को इस चीज़ से दूर रखिए, बड़ी आपसे दरख्वास्त है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।